राजस्थान में चुनाव के बाद हर जगह कई सारी चर्चाएं चल रही हैं। हार का आंकलन किया जा रहा है, जीत की खुशी मनाई जा रही है। इसी सिलसिले में नागौर की सियासत भी काफी चर्चाओं को विषय बनी हुई थी। और नागौर से जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, खींवसर से हनुमान बेनीवाल जी अ, ने जीत दर्ज की है। और वहां के प्रशंसकों की अगर मैं बात करूं तो आज मैं जुड़ रही हूँ नागौर से छात्र संघ अध्यक्ष भीखाराम जी के साथ। भीखाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान संवाद पर। जी मैम। मैं पहले आपसे जानना बहुत बहुत चाहूंगी। धन्यवाद। जी बिल्कुल। आपका आशीर्वाद चेतना जी। बिल्कुल, सर का आशीर्वाद। पहले मैं सबको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आपने जो मान सम्मान सब साथ युवाओं को दे रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बात करूंगी नागौर की सत्ता के साथ जो जी। जो भी हुआ, शानदार हुआ। 4 सीटों पे कमल खिला, 4 सीटों पे कांग्रेस ने जीत दर्ज की। एक निर्दलीय और एक आरएलपी प्रमुख जी। हनुमान बेनीवाल जी, तो जाट समाज की हनुमान बेनीवाल कद्दावर। के जीतने की खुशी में नागौर किस तरह से जश्न मना रहा है, कैसे, मतलब वहां पर छात्रों की लहर में कैसे उत्साह देखा जा रहा है, ये मुझे बताएं। जी मैम, छात्रों में, युवा वर्ग में उनका बहुत बड़ा क्रेज है। हम्म। नहीं बल्कि नागौर नहीं बल्कि पूरी जगह है। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। मैंने कांग्रेस पार्टी में तेजपाल जी मिर्जा थे, बहुत युवा है, हमारे चेयरमैन है नगर पालिका के, बहुत मजबूत है। बहुत अच्छी उन्होंने कैंपेनिंग की, उनको टिकट बिल्कुल जिस दिन नॉमिनेशन फॉर्म था अंतिम दिन में मिला है। उन्होंने बहुत युवाओं के साथ मिलकर बहुत अच्छी कैंपेनिंग की। बाकी जी। रही बात नागौर की करें तो वहां पे हरिंदर मिर्जा जी, ज्योति मिर्जा जी और जो हबीबुर रहमान, पहले कांग्रेस के थे, फिर उन्होंने कांग्रेस से बगावत करके और निर्दलीय चुनाव लड़ा। हम्म। अमूमन 20-21 हजार उन्होंने वोट लिए। बाकी हरिंदर मिर्जा जी ने बहुत शानदार इस कैंपेनिंग किया और जी। शानदार हरिंदर जी की जीत दर्ज हुई मैम। जी बाकी बिल्कुल। बात करें आपके डीडवाना की, डीडवाना में यूनुस खान जी और चेतन डोडी कांग्रेस। हम्म। यूनुस खान को भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया और फिर वो सीधे ही बगावत करके और निर्दलीय चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। जी। अमूमन बात करें वहां पे विकास की, जहां से चेतन डोडी ने नया जिला भी बनाया कुचामन, और वहाँ महेंद्र चौधरी जी हड़े कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे खास थे, बहुत बड़े अंतर से हारे। कहीं ना कहीं जनता जनता ने वहां पे काम को नहीं देखा है। जहां तक आपको बताएं, कॉलेज हैं और भी नगर पालिका है, इसे कड़े पानी के मुद्दे हैं, शिक्षा है। हम्म। मैं मानता हूं कि नागौर में सत्ता के साथ विपक्ष भी बहुत मजबूत रहेगा। जहां जी। तक बात करें आपके जायद में बहुत कम अंतर से आपके जो कांग्रेस प्रत्याशी थी मंजू मेघवाल जी, वो हारी है। अमूनन 2000 वोटों के अंतराल से हारी है। तो हम्म। कहीं ना कहीं आपको बात किया जाए तो ऐसे सरकार में अगर आरएलपी की बात की जाए तो आरएलपी कई जगह टक्कर में थी, लेकिन इनका बहुत बड़ा रोचक रहा। और ये अमूनन कांग्रेस अगर सरकार बनती तो मैं चाहता हूँ अशोक गहलोत जी एक बार फिर चौथी बार मुख्यमंत्री बनते। और राजस्थान सरकार में मैं चाहता हूँ जितनी ज्यादा जल कल्याण योजना अशोक गहलोत जी ने दी है राजस्थान को, मैं मानता हूँ, मैं जोधपुर संभाग के पास में ही अपना नागौर, अजमेर, कई जगह अपने एम्स दिया है, हॉस्पिटल दिए हैं, कॉलेज दिए हैं, हम्म। बहुत से तो महिलाओं आपको के लिए भी लगता कोई है कि कई चीज। इन सभी मुद्दों पर वहां की जनता ने वोट दिए? नहीं मैम, मैं मानता हूँ जहां से ये चीजें आती, जहां से मेड़ता की बात कर रहे हैं, मेड़ता सबसे बड़ा जाटों का अड्डा है हम्म। राजस्थान में। नागौर राजनीति की सबसे, मैं पहले ही बात हुई थी, ध्रुवीकरण है और सबसे बड़ा है जो नागौर है। हम्म। नागौर में आपको बात करें, बलदेव राम मिर्जा बहुत बड़ी हस्ती थी। रामनिवास मिर्जा उनके ये परिवार से हैं, आपके बलदेव राम जी के हरेंद्र मिर्जा जी, बहुत जी। बड़े कद्दावर व्यक्तियों में बेशुमार। आप राजनीति में 3 बार आप पिछले चुनाव हारे हैं, 3, 8, 13, फिर 18 में आपने चुनाव लड़ा। हनुमान बेनीवाल जी के छोटे भाई नारायण बेनीवाल जी उपचुनाव हुए थे खींवसर से, उसमें उन्होंने आपने आपको पटकनी दी हनुमान जी, नारायण बेनीवाल जी ने। फिर हम्म। आप फिर आप खींवसर से सक्रिय थे, फिर एन वक्त पे आपने कांग्रेस पार्टी से नागौर से टिकट लिया और आपकी शानदार जीत, उनके लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ नागौर की जनता को, जिसने आपने इनको संजीवनी बूटी दी है हरिंदर मिर्जा जी को। और एक बार पुनः राजनीति में आपने नया स्थापित बलदेव राम मिर्जा का परिवार, एक नया राजनीतिक नई। अमूमन बात की जाए मैम पूरे राजस्थान के ओलों में, जिसमें मैं चाहता हूँ परशुराम मदेरणा बहुत बड़ी कद्दावर वक्ति थे, उनके पुत्र महिपाल मदेरणा जी और अब दिया मदेरणी। जी। दिया मदेरणी बहुत मजबूत लेडी है, वो चुनाव हारी है, लेकिन अमूमन जनता का उनको प्यार और हमेशा उनके साथ आशीर्वाद आपको बना क्या है। लगता और है, आगे दिव्या मदेना ने हमेशा ही अपनी ही सरकार में
जब भी गलत हुआ उन्होंने हमेशा आवाज उठाई, लेकिन फिर भी उनको हार का सामना करना पड़ा। तो इसके पीछे की कोई वजह आप मुझे बताइए, क्योंकि आप वही जाट राजनीति को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। मैम ज्यादातर बात की जाए तो छोटी-छोटी बातों पे ध्यान उनको देना चाहिए था। उनका कोई इश्यू नहीं है। चुनाव में सब जाति ने उनको वोट दिया था। फिर कहीं न कहीं इनकी खामियाँ रह जाती है। उस मैम ने भी ये स्वीकार किया कि भाई जनता जनार्दन जो भी फैसला करती है वो सोच समझ के करती है। हुँ, बाकी रही बात मैम, तो अब कहीं-कहीं इनकी खामियाँ रही है, वो खामियाँ अब दूर करेगी मैम। और बहुत बड़ी जाटों में कांग्रेस में सबसे बड़ी अगर जाटों में नेता उभरती हुई आपको दिखती है, भविष्य है दिया मदेरणा। जहाँ हुँ, तक बात करूँ मैम मैं आपको, दिया मदेरणा के जो दादा थे परसाराम जी मदेरणा बहुत बड़े थे, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। हुँ, अमूमन बात करें आपके उस टाइम की बात है जिस टाइम इन्होंने चुनाव लड़ा था, और उस टाइम हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़े संतों का आशीर्वाद भी है जो जोधपुर जिले के भोपालगढ़ विधानसभा में कुंभारा धूना है, जहाँ से जुगनीनाथ जी महाराज थे। उन्होंने मना कर दिया था बाबूजी श्री को कि आप चुनाव नहीं लड़ना। उन्होंने नहीं माना परशुराम जी ने। फिर परशुराम जी वो चुनाव हार गए थे। उसी दिन बाप जी ने जीव समाधि ली थी। उस धूने के आज भी हम सब लोग आशीर्वाद लेते हैं। अभी वहां पे बुद्धनाथ जी महाराज महंत और श्री पवननाथ जी महंत हैं बाप जी, उनका आशीर्वाद सब पूरे राजस्थान के हर जी जो भी बड़े बड़े नेता हैं, आपको बात किए जाए जो भी प्रमुखता के हैं, हरिंदर मिर्धा जी हैं, हनुमान बेनीवाल जी हैं, चाहे कोई भी नेता है, उनका आशीर्वाद लेते हैं धुणे का। और बहुत बड़ा है राजस्थान में। करीब अभी भी उपराष्ट्रपति आके गए थे जगदीप धनखड़ जी। जी। मैं चाहता हूँ इसी आपके सोशल मीडिया के थ्रू कि आप जो भी लोग ये आवाज सुन रहे हैं, जो भी राजनीति में एक्टिव है, सब लोगों को मौका मिलना चाहिए। और एक बार मैं चाहता हूँ कि आप राजस्थान में कुम्हारा धूना में दर्शन करने के लिए जरूर जाना, जहाँ हनुमान जी महाराज के हैं और वहां पे जुगनीनाथ जी महाराज की धूना है। इसी वहां के पे साथ मैं आपसे मेन एक और सवाल जानना चाहूंगी सर, कि जैसा कि अब सत्ता बीजेपी के हाथ में आ गई है, तो अब जाट बीजेपी से क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं कि अब वो कौन सी ऐसी मतलब आशाएं रख रहे हैं कि अब बीजेपी की सत्ता उनकी सारी आशाओं को पूरा कर पाएगी? क्या उन्हें भरोसा है? बीजेपी से यही सत्ता है कि अपने जाट जाट के सबसे ज्यादा वोट हैं राजस्थान में। जाटों को आप सीएम बनाए, चाहे वसुंधरा जी बनाए सीएम, मैं उनका सम्मान मान और सम्मान करता हूँ। हम्म, और चाहे कोई भी और भी जिनका नाम चला, मैं चाहता हूँ जाटों में अगर किसी को सीएम बनाए दिया जाए तो हम्म, उनमें मैं सबसे प्रमुखता सावरलाल जी जाट पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, और उनका पुत्र है जो नसीराबाद से अभी एमएलए बने हैं, रामस्वरूप लांबा जी। मैं उनको भी करूंगा, उनको कैबिनेट में या तो बहुत बड़ी उनकी हकदारी करें और जी, भागीदारी करें। जी जी बिल्कुल। मैम। जहां तक बात करूं मैं डगाना से रिचपाल सिंह मिर्धा कांग्रेस से चुनाव, उनके पुत्र विजयपाल मिर्धा आ रहे हैं। उनके सामने पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय सिंह किलक थे बीजेपी से, वो भी अपने नागौर से कहीं ना कहीं आपको बात की जाए तो वो बहुत बड़ी उनको कैबिनेट में दर्जा दिया जाएगा। उनकी सिस्टर बड़ी थी, वो 2 बार जिला प्रमुख रही है। और बिंदु चौधरी वो भी कांग्रेस में, और उनका भाई अजय सिंह किलक वो बीजेपी से। इनको विजयपाल मिर्धा को पटकनी देके दूसरी बार विधायक बने। और मैं चाहता हूं कि अब की बार वो शायद मंत्री में उनका नागौर से सबसे बड़ी। और जहां से बात करूं जेल से, जहां से डॉक्टर मंजू वाघमार पूर्व प्रोफेसर हैं, दूसरी बार विधायक बनी। पहले 13 के अंदर विधायक बनी थी जहां से वसुंधरा जी सीएम थी। अब की बार वो दूसरे में, अब की बार वापस विधायक बनी। तो चाहे वो भी बहुत बड़ी लेडी है, प्रोफेसर है, और दूसरे समाज ऐसी समाज से आती है जेल से। तो और आपको क्या जो भी लगता है है कि काम। नागौर को जो विकास की सौगात, जो योजनाओं की सौगात कांग्रेस में मिली थी, तो पीएम मोदी ने भी काफी सारी योजनाएं वहां पर दी नागौर को सौगात में, तो क्या आपको लगता है कि इसका फायदा उन्हें इस बार मिला चुनाव में? बिल्कुल मैम। जहां तक बात करूं ये चुनाव मोदी फेज का था, लेकिन मोदी फेज की सब जगह ठीक चली। लेकिन मैं बात करूं खियूसर में, आपको बताऊं करीब दर्जन भर मंत्री थे, करीब दर्जन भर मतलब सभाएं हुई सब लोगों की। लेकिन खियूसर में अगर जहां तक बात की जाए तो जाट वोट बेल्ट और हनुमान बेनीवाल बहुत मजबूत, जहां जी, कहीं ना कहीं नजीरन दिखा जाए मजबूत। क्योंकि एक फेस हनुमान बेनीवाल ने सिर्फ 4 सभाएं की थी, पंचोड़ी, हंसोलाव और खियूसर में 4 सभाएं के अलावा। बाकी कांग्रेस की बात करें, सिर्फ तेजपाल मिर्धा एक युवा चेहरा होते हुए भी सिर्फ एक दिन के अंदर उनको टिकट मिलता है, इतनी बड़ी वोटिंग देते हैं। कहीं ना कहीं ये एक युवा को मौका दिया जाए। फिर भाजपा की बात करें, वो पूर्व वहां से प्रधान थे, अभी आरएलपी से बागी होकर प्रधान ने चुनाव
लड़ा, बीजेपी के थामन थामा, कहीं न कहीं उन्होंने कमियाँ थी और फिर कहीं न कहीं सब लोगों ने सपोर्ट किया ज़्यादा और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और आपके आरएलपी के खाते में ये सीट गई। सभी लोगों ने जी। आरएलपी को मौका दिया क्योंकि आपको पता है आपका राजस्थान मानना के है अंदर कि बहुत अच्छे बेनीवाल बीजेपी और कांग्रेस पे दोनों पे भारी पड़े हैं, सिर्फ 4 सभाएँ कर बिल्कुल मैम। कहीं न कहीं बात की जाए उनके छोटे भाई नारायण बेनीवाल यहाँ से विधायक थे, बहुत मजबूत कद्दार उनके साथ कई कई लोगों ने सरपंचों ने ज़्यादा तक बात की जाए उनके साथ थली बेल्ट से लेकर खिंवसर में 2 जी। बेल्ट आते हैं, सड़क बेल्ट आता है, जहाँ से इधर खिंवसर से इधर वाले गाँव आते हैं। टोटल 222 बूथों पे इन सब लोगों ने अच्छी करी। पहले-पहले 3 3 चाप पेटियाँ खुली 3 राउंड में, हनुमान जी पीछे थे, फिर बढ़त बनाती रही, आगे अंतिम तक अच्छी बढ़त रही और कुचेरा आते-आते इन्होंने बहुत अच्छी करी। हनुमान बेनीवाल जी को मैं एक बार पुनः बधाई देता हूँ खिंवसर से और हरेंद्र मिर्धा जी को एक बार पुनः बधाई देता हूँ। नागौर की जनता के लिए उनके काम करेंगे और भी कई ओवरब्रिज नागौर में अंडरपास काम काम पड़े हैं अभी हॉस्पिटल के पुराना हॉस्पिटल पड़ा है, बंद पड़ा है, वो ये वापस पुनः चालू कराएँगे। हरेंद्र मिर्धा जी से मैं एक ही दरख्वास्त करूँगा कि नागौर के जो सपने हैं, वो आप 4 चाँद लगाए। फिर बात करें जेल में मीठा पानी कैनाल फेज का था, वो मंजू बागमार जी, वसुंधरा जी का राज या जो भी राज बनेगा बीजेपी का, उनसे मैं चाहूँगा जनता को अमूमन राज में फ़ायदा मिले। अजय किलक जी हैं, पूर्व सहकारिता मंत्री रहे हैं, आप भी डेगाना में काम दीजिए। बड़े भाई, मेरे बड़े भाई मुकेश भाकर विधायक बने हैं लाडनू से, वो भी लाडनू से अब की बार दूसरी बार विधायक बने, तो मैं चाहता हूँ बहुत-बहुत उनको बधाई एक बार पुनः और लाडनू की जनता को जो प्यार प्रेम दिया उन्होंने कांग्रेस में, उनके लिए एक बार पुनः बधाई और मेरे बड़े भाई रामनिवास गवड़ी जी परबतसर से दूसरी बार विधायक बने, उनके लिए भी बहुत-बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएँ उनके उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामनाएँ करता हूँ। जी, बाकी मैम बिल्कुल 1 मिनट में मैं मेरी पूरी बात रख रहा हूँ। जी, मेरे मुंडवा बिल्कुल। के सरपंचों का पेमेंट आपका मेरे मुंडवा के बहुत-बहुत सरपंचों का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए क्योंकि जो नागौर की सियासत है, उसको आप बहुत ही अच्छे से समझते हैं, उसके आस-पास की सियासत के भी अच्छे से जानकारी आप रखते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि नागौर की जो जनता है, जिन्होंने जिन मुद्दों पर उन्हें वोट दिए, बीजेपी की सरकार को उन्होंने अपने लिए चुना है, तो अब उनकी सारी समस्याओं का जितनी भी आपने गिनाई, उन सारी समस्याओं का समाधान सरकार जल्द से जल्द करे, जिससे ये विश्वास जो उन्होंने जताया है सरकार पर वो हमेशा बना रहे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम। नमस्कार। नमस्कार।